हेलो एवरीवन, जय श्री राम सबको। वेलकम टू विचार। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा अभय सिंह के बारे में। इनके बारे में, इनके संन्यास लेने के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ का मानना ये है कि ये जो भी बातें साझा कर रहे हैं अलग अलग इंटरव्यूज़ के द्वारा, अपनी वीडियोज़ के द्वारा इंस्टाग्राम पे, वो अपने अनुभव से साझा कर रहे हैं। जो इन्होंने पढ़ा है, जो इन्होंने सीखा है, उन सब चीज़ों से साझा कर रहे हैं। कुछ का मानना ये है कि ये नशेड़ी हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं और ना जाने क्या क्या। मेरा पॉइंट इन पे ये है कि सबसे पहली चीज़ तो कि बहुत सारे लोग इनसे, स्पेशली यूथ, अडोलसेंस वाले या फिर जो अडल्टहुड में है, वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, इनकी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, इसीलिए तो ये फेमस हुए हैं। रिलेट करने के बहुत सारे रीज़न हैं। इनका ड्रीम, इनका आईआईटी बॉम्बे, जहाँ लोगों को जाने का सपना होता है, वो छोड़ के आना। तो मतलब इनकी स्पिरिचुअलिटी के कारण, इनके ज्ञान के कारण, जो इन्होंने जॉब करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जो इनको स्पिरिचुअल ज्ञान हुआ, उसके बाद जब इन्होंने छोड़ा, उस चीज़ से, इंडियन पेरेंटिंग से, प्रेम की बातों से और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे लोग इनसे रिलेट कर पा रहे हैं, जो कि सही भी है। कुछ पॉइंट्स मुझे भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जैसे इनकी एक बहुत लाइन फेमस हो रही है कि कहाँ जाओगे, यहीं तो आओगे, और बात बिल्कुल सही भी है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष को प्राप्त करना ना। वो इन्होंने उसको प्राप्त करने के पथ पर कुछ लोग एक उम्र के बाद चलते हैं। जिस उम्र में लोग पैसे के पीछे टेंशन में रहते हैं, उस उम्र में उन चीज़ों को त्याग करके ये इस उम्र में मोक्ष के पथ पर चल चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। सेकंड, इन्होंने सोशल टॉपिक्स पे भी जो बातें बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने कोटा सुसाइड्स पे बोला कि अगर आप बच्चों को स्पिरिचुअल ज्ञान दोगे तो क्या कहते हैं वो सुसाइड्स कम होंगे। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्योंकि स्पिरिचुअल ज्ञान जो है वो सबको पता है कि हमारे अंदर सोचने की क्षमता और हमारे अंदर क्या कहते हैं बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शक्ति प्रदान करता है हमको। तो बात बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने प्रेम पे बोला। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे ये बोल रहे हैं और लोग सहमत भी हो रहे हैं। अभी पॉइंट आता है कि क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं? तो देखो, मेरा मानना पर्सनली ये है, एंड आई थिंक मेरे साथ बहुत सारे लोगों का मानना ये होगा कि जब हमारी अपब्रिंगिंग एक फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में या एक फैमिली में होती है, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने वाले लोगों में होती है, तब हमारा उस मोह से निकलना, उस मोह को त्यागना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक सन्यासी बनने के बाद की जो लाइफ होती है, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उसको त्यागना, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, नहीं त्याग पाते लोग एक छोटी सी चीज़ से मोह नहीं त्याग पाते। इन्होंने तो हर चीज़ से त्यागा है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ऐसा नहीं है कि इस पथ पर आना आसान है, इस पथ पर आना ही बहुत मुश्किल है। मोह को त्यागना और मोक्ष के रास्ते पर चलना, वो भी इस उम्र में, और इतना ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये मेरे व्यूज़ थे इन पे। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड हर हर महादेव।